हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टेम्परेचर लाइट के बारे में। ये जो क्लस्टर मीटर के अंदर एक लाइट आती है, इस लाइट का क्या काम है, ये क्या करती है, इसके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा, रेडिएटर को देखा, रेट्रो फैन चेक किया, उसके बाद में हमने आपका वाटर पंप चेक किया, थर्मोस्टेट वाल्व भी जाना। लेकिन आज हम जानेंगे ये टेम्परेचर लाइट के बारे में, और ये टेम्परेचर गेज होता है उसके बारे में। ये टेम्परेचर गेज जो अगर ये ऐसे हाई चला जाता है तो क्या क्या कारण होता है इन लाइटों के आने का और इस गेज का ऊपर जाने का, हाई दिखाने का। नहीं तो ये गेज सेंटर में दिखाता है। अभी हम दो चीज़ जानते हैं, एक ये रेड कलर की लाइट आती है, एक आती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की कब आती है और रेड कलर की कब आती है, उसे हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि ये कैसे आती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर की लाइट है, ये रेड कलर की लाइट है, ये वाली, इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्यों आती है और किस कारण से आती है। ये लाइट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी आपके क्लस्टर मीटर के अंदर, जहाँ पे आपके जितने भी इंडिकेशंस लाइट होती है वहाँ पे ये लाइट होती है। आपको ये मीटर के अंदर दिखेगी ये लाइट। अगर ये लाइट कभी आती है तो इसके रीज़न होते हैं। अगर ये लाइट सबसे पहले क्यों आती है, क्योंकि जब इंजन वेरी ज़्यादा हॉट हो जाता है, यानी कि वो ओवर हीट हो रहा हो, तब ये लाइट आती है और तभी ये मीटर भी हाई चला जाता है। जो आप देख रहे हैं ये मीटर ना, ये हाई चला जाएगा। जब ये मीटर हाई चला जाता है तो आप जानेंगे कि ये मीटर क्यों हाई चला गया, इसके बारे में जानेंगे। होता क्या है दोस्तों, ये कूलेंट के टेम्परेचर जो होता है उसको इंडिकेट करता है। उसके टेम्परेचर को सेंस करके ये मीटर अपना काम करता है और वो इंडिकेशंस लाइट आती है। इनको चलाने का काम है, जो टेम्परेचर सेंसर्स लगा है वो इन्हें चलाता है। अब होता क्या है, टेम्परेचर सेंसर वहाँ के कूलेंट को, टेम्परेचर को सेंस करता है और इन्फॉर्मेशन देता है इन लाइटों को ऑन होने के लिए। जब ये ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये लाइट को ऑन कर देता है और आपको पता लग जाता है कि कार में ज़्यादा ओवर हीटिंग की कंडीशंस बन गई है। तो आपको उस कंडीशन में कार को नहीं चलानी है। एक तो ये। अब ये आता क्यों है, उन रीज़नों को जानते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि कार के अंदर कूलेंट नहीं होना, तो ये लाइट आती है। दूसरा, कार का वाटर पंप काम ना कर रहा हो तो ये लाइट आती है। तीसरा, अगर वाटर पंप सही है, तीसरा काम है इसका, अगर रेडिएटर चौक हो जाएगा तो भी ये लाइट आएगी और ये मीटर ऊपर चला जाएगा। ये वाला मीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर कार के अंदर इलेक्ट्रिकल फैन है, अगर वो फैन नहीं चल रहा है तो भी ये लाइट और मीटर इंडिकेशन देंगे। और अगर जिन कारों के अंदर इलेक्ट्रिकल फैन नहीं होता, उन कारों के अंदर बेल्ट से फैन घूमता है, तो उस कंडीशन में उसकी बेल्ट टूट सकती है, तो फैन नहीं घूम रहा होगा, या बेल्ट ढीली होगी तो भी इंजन ओवरहीट होगा। तो ये आपके 5 कारण मेन होते हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, पहला कारण है आपका कूलेंट नहीं होना। दूसरा कारण मैंने बताया आपका वाटर पंप काम नहीं करना। तीसरा कारण मैंने बताया आपका रेडिएटर चौक हो जाना। चौथा काम मैंने आपको बताया कि आपका रेडिएटर जो इलेक्ट्रिकल फैन है वो बंद हो जाना। वो बंद यानी कि उसका फ्यूज उड़ जाना, उसकी रिले ख़राब हो जाना, या रेडिएटर फैन खुद ही ख़राब हो जाना। तो ये प्रॉब्लम होती है। 5वीं प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि जिन गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिकल फ़ैन नहीं होता, वो बेल्ट के द्वारा फ़ैन चलता, तो उन गाड़ियों के अंदर फ़ैन को
चलाने का काम बेल्ट का करता है, तो वो बेल्ट या तो टूट गई है या लूज़ हो गई है। इन तीनों चीज़ों को चेक करने से, पांचों पॉइंटों को चेक करने से आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। तो आपको अगर भी ये चीज़ दिख रही है, अगर यहाँ पे आपको ब्लू कलर का इंडिकेशंस आ रहा है, तो आपको उस पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिकेशन इसलिए आता है ब्लू कलर का कि कार अभी गर्म नहीं हुई है, वो कूलेंट का टेम्परेचर को नहीं सेंस कर रही, इसलिए वो बता रही है कि कार अभी गर्म नहीं हो पाई है। अब जैसे ही वो गाड़ी बर्न ऑफ होगी, नॉर्मल टेम्परेचर में आएगी, तो वो लाइट गो ऑफ हो जानी चाहिए। अगर वो गो ऑफ नहीं हो रही है तो आपको फिर उसका सेंसर चेक करना पड़ेगा। तो ये हमने जाना कि टेम्परेचर सेंसर किन किन कारणों से ऊपर चला जाता है। अगर रेडिएटर फैन नहीं काम कर रहा या आपका वाटर पंप काम नहीं कर रहा, तो होगा क्या, आपका इंजन का हेड गैस्केट फट जाएगा, और जब इंजन का हेड गैस्केट फट जाएगा तो आपकी इंजन नहीं चलेगा। तो ये लाइट आते ही आपको सबसे पहले ध्यान देना है, गाड़ी को बंद कर देना है, और इंजन को थोड़ा ठंडा होने के बाद में आपको चेक करना है कि कार के अंदर कूलेंट है या नहीं है। आपको चेक करना है कि आपका रेडिएटर फैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको चेक करना है आपकी फैन बेल्ट टूट तो नहीं गई है या लूज तो नहीं होगी। इन 4-5 पॉइंटों को आप चेक करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कि रेडिएटर फैन नहीं चलता तो उसकी वायरिंग को आप कैसे चेक करेंगे, और इसकी वायरिंग को आप कैसे चेक करेंगे कि ये मीटर कैसे ऊपर हो जाता है। इसकी वायरिंग चेक करना, और इस लाइट कैसे आती है या आ ही नहीं रही है और इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो उसकी वायरिंग आप कैसे चेक करेंगे, उस वायरिंग को चेक करना जानेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।